What's up, fight fans, UFC lovers, boys, UFC fight fans, guys. UFC में सबसे बड़ा गिरगिट रंग बदलने वाला पता है कौन है? डेना वाइट, द बॉस, द प्रेसिडेंट। भाई ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा UFC फाइट फैंस बोल रहे। अब ऐसा क्यों? अब देखो इस टाइम पे ना जॉन जोन्स का सबसे बड़ा रक्षक कौन है? उसका सेवियर, बॉडीगार्ड कौन है? डेना वाइट द प्रेसिडेंट। अब दोस्तों जब भी कोई ऐसा बात होता है जॉन जोन्स के खिलाफ, कोई भी बोलते हैं, चाहे वो पाउंड फॉर पाउंड लिस्ट को लेके हो, किसी भी चीज़ को लेके, उनको इनके इनएक्टिविटी को लेके हो, कुछ भी को लेके हो, मतलब डेना वाइट के पास हमेशा कड़क जवाब होता है। भाई वो तो हमेशा कहता है कि जिन लोगों को लगता है कि जॉन जोन्स नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड लिस्ट में नहीं होना चाहिए, या तो उनके पास नॉलेज कम है, उनको फाइटिंग के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है। और भाई देखो इंटरनेट पे तो सब स्टूपिड है, ये कहना है डेना वाइट को, क्योंकि सब लोग को लगता है कि जॉन जोन्स डिजर्व नहीं करता है पाउंड फॉर पाउंड लिस्ट में रहने का। अब देखो काफ़ी समय से एक तो वो इनएक्टिव थे, चैंपियन जीते, उसके बाद फिर इनएक्टिव हो गए। मतलब भाई क्या बोलूँ। अब देखो सारे फाइट फैंस तो भाई इस चीज़ पे मतलब फोकस कर रहे हैं कि यहाँ पर आखिर मतलब क्या सच में जॉन जोन्स डिजर्व करता है पाउंड फॉर पाउंड लिस्ट में रहने का। लेकिन डेना वाइट तो हमेशा कहता है कि जब तक MMA की दुनिया में एक्टिव है जॉन जोन्स, वही है नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड, और बाकी कोई भी नहीं है, चाहे वो इस्लाम मखाचेव हो, एलेक्स पेरेरा हो, इट डजंट मैटर फॉर डेना वाइट। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि यही डेना वाइट एक टाइम पे इतने ज़्यादा मतलब धज्जियां उड़ाया करते थे जॉन जोन्स का, UFC फाइट फैंस उसी टाइम को दोबारा रिकॉल कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा फ्रांसिस इंगानू वर्सेस स्टिपे मियोचिच का हुआ था ज़बरदस्त रीमैच फाइट, जहां पर नॉक आउट कर दिया था फ्रांसिस इंगानू ने और कैप्चर कर लिया था हैवीवेट टाइटल को। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि इसके बाद तो, क्योंकि इसके पहले भी काफ़ी मतलब बातें चल रही थी कि जॉन जोन्स वर्सेस फ्रांसिस इंगानू का फाइट होगा, ये होगा, एंड उसके बाद इस फाइट के दौरान ये बात भी चल रहा था। लेकिन आपको बता दो कि फाइट खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेना वाइट ने क्या कहा पता है कि भाई ये फाइट देखने के बाद तो जॉन जोन्स पक्का मिडिल वेट में जाने वाला है। Man, the idea of a John Jones fight seems awfully exciting right now. And John came out, tweeted, said, "Show me the money." What appeals to you most? Because it seems like that would be an amazing super fight. If I'm John Jones and I'm home watching this fight, I start moving to 85. You think that? इसका मतलब क्योंकि जॉन जोन्स ने जैसे ही देखा कि भाई फ्रांसिस इंगानू ऐसा नॉकआउट करता है, भाई जॉन जोन्स के पास तो मतलब वो गट्स होगा ही नहीं कि भाई मतलब हैवीवेट में जाके वो फ्रांसिस इंगानू से फाइट करे। एंड पक्का श्योर था डेना वाइट को कि ये देखने के बाद जॉन जोन्स चला जाएगा मिडिल वेट डिवीजन में। तो मतलब एक बहुत बड़ा कह सकते हो कि पर्सनल अटैक कर दिया था। अब वही डेना वाइट अपना रंग बदल रहे हैं और अभी मतलब इतना सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि फ्रांसिस इंगानू फिलहाल तो है नहीं। एंड गाइस भाई मतलब क्या बोलूँ भाई, इसलिए फैंस बोल रहे कि अगर सबसे बड़ा गिरगिट अगर कोई UFC की दुनिया में है तो वो है वन एंड ओनली द बॉस, द प्रेसिडेंट, डेना वाइट। दोस्तों आपको क्या लगता है कि सच में डेना वाइट सबसे बड़ा गिरगिट है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कर देना शेयर। ऑलराइट UFC फाइट फैन, चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस करंट वेल्टरवेट चैंपियन बिलाल मोहम्मद, तो इन्होंने एक फायरी रिप्लाई दिया है शाबकात राखमनोव को। अब दोस्तों रिसेंटली शाबकात राखमनोव जो है कि मतलब बिलाल मोहम्मद पे शॉट ले रहे थे, कंटिन्यूसली अभी भी ले रहे हैं कि भाई बिलाल मोहम्मद जो चैंपियनशिप जीतने से पहले बोल रहा था कि मैं जब मैं चैंपियन बन जाऊंगा बहुत एक्टिव रहूंगा, अपने टाइटल को डिफेंड करूंगा, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब वही चैंपियन भाई बोल रहा है अब फाइट करूंगा, बोल रहा है अगले साल फाइट करूंगा, तब फाइट करूंगा। मतलब शाबकात राखमनोव का कहना है कि भाई अपने वर्ड्स पे टिके रहो, जो तुमने बोला है एटलीस्ट उस पे तो खड़े रहो। अब दोस्तों आपको बता दूं कि शाबकात राखमनोव ने एक चीज़ का ये खुलासा किया है कि UFC 307 में फाइट ऑफर हुआ था बिलाल मोहम्मद का, शाबकात राखमनोव ने तो एक्सेप्ट कर लिया था, बट बिलाल मोहम्मद का कहना है कि देखो मेरा थोड़ा टाइमिंग अभी मैच नहीं हो रहा है इस फाइट के लिए, तो मैं ये फाइट नहीं करने वाला। तो बिलाल मोहम्मद ने फाइट को टर्न डाउन कर दिया था, उन्होंने फाइट करने से इनकार कर दिया था। तो आप सोच सकते हो कि मतलब इसीलिए शाबकात राखमनोव ने वो बोला कि भाई ये तो चैंपियनशिप जीतने के पहले बहुत बड़ा बात कर रहा था, अब क्या हो गया, आखिर मतलब आ गया ना पीछे। तो अब लेकिन यहाँ पर बिलाल मोहम्मद का कहना है कि भाई देखो मैं कोई इनएक्टिव फाइटर नहीं हूँ भाई, मैं अभी भी मतलब प्रोसेस में हूँ, मैंने थोड़ी देर पहले ही एक चैंपियन को हराया है और तुम इनएक्टिव की बात कर रहे हो। भाई तुम कितने एक्टिव हो सिंस 2023 के पहले, मतलब सिंस 2023 दिसंबर, उसके बाद से अभी तक शाबकात राखमनोव का फाइट नहीं हुआ, ये कहना है बिलाल मोहम्मद का। एंड बिलाल मोहम्मद ने तो भाई एक सजेशन दिया है कि भाई कमारू उस्मान एंड शाबकात राखमनोव इन दोनों का फाइट होना चाहिए, जो भी जीतेगा उसके साथ वो करेंगे नेक्स्ट फाइट। लेकिन दोस्तों शाबकात राखमनोव को मुझे लगता है कि ये आइडिया पसंद आएगा। एक तो जो कमारू उस्मान है वो 3 फाइट लगातार हार चुका है, तो वो किसी भी एंगल से डिजर्व नहीं करता। एंड साथ ही साथ नंबर 1 कंटेंडर तो शाबकात राखमनोव ही है, एंड वो तो ज़रूर से फाइट करेंगे बिलाल मोहम्मद के अगेंस्ट, ये तो
100% श्योर है वो और कोई भी नंबर 1 कंटेंडर वाला फाइट नहीं करने वाला। सो गाइस अब आपको क्या लगता है कब तक हमें फाइनली ये फाइट देखने का मौका मिलेगा? क्योंकि शाबकाश राखमनोव तो इंतजार कर रहे हैं भाई, जब भी करो फाइट मैं रेडी रहूंगा। सो गाइस अब आपको क्या लगता है कब हमें फाइनली ये फाइट देखने का मौका मिलेगा? शाबकाश राखमनोव वर्सेस बिलाल मोहम्मद। ऑलराइट यूएफसी फाइट में चलिए बढ़ते आगे एंड बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस करंट बैंटरवेट चैंपियन शॉन ओमैली शुगर, तो गाइस इन्होंने तो भाई अपना प्लान एकदम सेट कर दिया है कि ये डबल चैंप बिल्कुल बनना चाहते हैं एंड देख रहे हैं फ्यूचर में वही करने का। लेकिन क्या ये सही होगा? काफी लोगों का मानना है कि ये यूएफसी के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि पास्ट में भी ऐसा बहुत हुआ है। जब कॉनर मैग्रेगर ने जीता था डबल डिवीजन, मतलब 2 वेट क्लास में उन्होंने जब चैंपियनशिप हासिल किया था, तो कितना ज़्यादा मतलब इनएक्टिविटी बढ़ गया था। ठीक से वो अपना टाइटल को डिफेंड तक नहीं कर पा रहे थे, मतलब 2 डिवीजन को होल्ड पे रख दिया था काफ़ी समय के लिए, जो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है यूएफसी के लिए। मतलब फाइट को बुक करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है जब एक ही चैंपियन हो 2 डिवीजन का। तो ये चीज़ शायद आगे चल के और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। तो इसीलिए मतलब काफ़ी लोग का मानना है कि ये बिल्कुल भी मतलब ठीक नहीं होगा कि मतलब भाई शॉन ओमैली जाएँ फेदरवेट में, वहाँ के चैंपियनशिप जीते, मतलब फिर से एक डिवीजन को होल्ड पे रख दे। भाई ऐसे ही मुश्किल से फाइट हो रहा है फेदरवेट डिवीजन में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सभी लोगों का मानना है कि शॉन ओमैली जहाँ पे है बैंटरवेट डिवीजन में वही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन शॉन ओमैली का तो प्लान कुछ अलग ही है। वो UFC 306 पे मुराद डेविलिचवेली को बीट करेंगे, उसके बाद वो फेदरवेट में मूव करेंगे। उसके बाद जो भी विनर होगा UFC 308 का, चाहे वो टपोरिया हो या फिर हॉलोवे, उन दोनों में से किसी से भी वो फाइट करने के लिए रेडी हैं, उनको नॉकआउट करेंगे एंड उसके बाद वो जाएंगे फिर बॉक्सिंग रिंग के अंदर। खैर भाई मतलब क्या होगा नहीं होगा, अब उमर नूरमगोमedov तब क्या करेंगे ये देखने में बहुत ही ज़्यादा होगा इंटरेस्टिंग। सो गाइस अब आपको क्या लगता है, क्या ये डिसीजन सही होगा? क्या शॉन ओमैली को भाई डबल डिवीजन चैंप बनना चाहिए 2 डिवीजन का एक ही टाइम पे? मुझे लगता है कि सही होगा भाई। बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाला है दोनों ही डिवीजन में एंड प्रेशर उनके ऊपर में भी आएगा, क्योंकि अलग अलग वेट बनाना पड़ेगा एंड भाई हाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा। तो अब आपको क्या लगता है क्या यहाँ पर क्या होगा डिसीजन? खैर डबल चैंपियन बनेंगे नहीं बनेंगे, फिलहाल तो UFC 306 में रिजल्ट क्या होगा इसका ही होगा इंतजार। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप कि ये सारे अपडेट्स आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग UFC हिंदी।